ये क्वेश्चन करते हैं। दो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं ए और बी, है ना, अलग अलग डीके कांस्टेंट है दोनों का। अच्छा, दोनों हैं जो डीके करके और एक स्टेबल न्यूक्लियाई सी बना रहे हैं। तो मतलब ये सपोज यदि ये न्यूक्लियाई ए है ना, और ये न्यूक्लियाई बी है, तो दोनों जो है वो डीके करके, ये डीके किया और ये भी सी बना रहा है, ठीक, और बी भी डीके करता है तो सी बनाता है। और इसका जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा ए, इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा बी, ठीक है। अच्छा, t इजिकल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए का NO है ना, N0 ए दे रखा है, और बी के इनिशियली न्यूक्लियाई 0 है। अच्छा, बी जो है वो कांस्टेंट रेट पे प्रोड्यूस हो रहा है अल्फा पर सेकेंड। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सी फॉर्म्ड आफ्टर टाइम t। तो चूंकि ए और बी से जो सी के न्यूक्लियाई बन रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम न्यूक्लियाई ए, तो अच्छा ये एग्जांपल्स तो अपन ने जब डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी, है ना, अपन कर चुके हैं। तो इन द सेंस कि शुरू में NOA है, मतलब तो उसको दोबारा प्रूव नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैसे वेरी कर रहा है, N0 ए e रेज टू पावर माइनस लैम्डा ए टी, है ना, ये रिजल्ट तो अपन निकाल चुके हैं। अच्छा, तो डीके कितना करेगा, है ना, तो यदि एन डी बोल देते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए डीकेड, ठीक है, वो यदि एनडी है तो जितने ए डीके किए हैं उतने ही एनसी बन जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितने डीके किए वो है सी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एनसी कितना हो जाएगा, शुरू में कितना था NOA, है ना, इनिशियल माइनस Na, ठीक है। तो NOA e टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी। तो NC एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो ए से बन रहे हैं उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, है ना, ये टाइम टी, ठीक। एक्चुअली इस डिस्कशन का पर्पस क्या था कि जब भी जैसे डॉटर न्यूक्लियाई कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं वो निकालने की बात हो ना, कि ये करने का तरीका तो ठीक है ना, बट एक जो जनरल मेथड है वो अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, उससे मतलब बेटर रहता है। क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी सी भी चेंज होगी तो फिर इस तरह से रिजल्ट कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ना। जनरल रिजल्ट मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ डीके है ना, रेट ऑफ डीके वो हमने कैसे डिफाइन किया था, माइनस dn बाई dt। और रेट ऑफ डीके में हमको फायदा ये है कि जिस रेट से ए डीके हो रहा है उसी रेट से सी बन रहा है, ठीक है। तो यदि ए का देखें, रेट ऑफ डीके ऑफ ए है, तो माइनस डीएनए बाई डी, और इसको हम डीएनसी बाई डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कितना है, लैम्डा ए एन ए, ठीक है। तो डीएनसी बाई डी है ना, लैम्डा ए एन ए, तो लैम्डा ए और एन ए कितना हो गया, N0 ए e टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं डीएनसी, ये हो गया लैम्डा ए N0 ए e टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी डी टी, ठीक। और इसको हम इंटीग्रेट कर दें 0 टू टी, और इसको कर दें 0 टू एनसी। शुरू में एनसी 0 था, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, सिंपल इंटीग्रेशन है, आप वैल्यू डाल दीजिएगा एनसी, तो यही वैल्यू आ जाती है ना, आनी भी चाहिए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी, ठीक। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ऑब्वियसली वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है, पर हमने
इसको यूज करके बनाया। आप देख रहे हैं, है ना, जो रेट ऑफ डीके ऑफ ए है वही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है बेसिकली, ठीक है। और इसको करके फिर हमने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। अब न्यूक्लियाई बी के लिए करते हैं, है ना, क्योंकि न्यूक्लियाई बी में हम देखेंगे कि चूंकि उसमें सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है तो ये चीज अप्लाई करना मुश्किल होगा वहां पे। तो वहां पे हम सीधा इसी को अप्लाई करेंगे, जो सेकंड वाला जो अपन ने किया ना, तो इसको अप्लाई करेंगे तो वो, है ना, रेडिली आ जाता है। तो ये रिजल्ट छोड़ देते हैं और बाकी, है ना, जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियाई बी से जो सी बन रहा है ना, उसको देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सी फ्रॉम बी, ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी जो है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं जब उसका कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन अल्फा पर सेकंड है, ये रिजल्ट अपन पहले निकाल चुके हैं, है ना, जब रेडियो एक्टिविटी अपन डिस्कस कर रहे थे, है ना, ये रिजल्ट निकाल चुके हैं। तो उस रिजल्ट को मैं सीधा लिख रहा हूँ, उसको दोबारा प्रूव नहीं करेंगे, है ना, वो कंसर्न वीडियो आप देख लें, ठीक है। तो वो आता है बेसिकली अल्फा अपॉन लैम्डा बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी टी, ठीक है। ये एन बी, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एन बी का वेरिएशन ये आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्योंकि आप देखें कि भाई एनबी का वेरिएशन यूनिफॉर्मली नहीं घट रहा है, तो जैसे ए के केस में हमने निकाल दिया था कि एन नॉट ए माइनस एन बी करके, है ना, वहां पे इसको अप्लाई करना मुश्किल है, ठीक है। तो जो अपने सेकंड ऑप्शन डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो करते हैं। रेट ऑफ डीके ऑफ बी, ठीक है, ये किस तरह से था, माइनस डी एन बी बाई डी टी, और जिस रेट से बी डीके कर रहा है उसी रेट से सी फॉर्म कर रहा है, ठीक। और आर बी इज इक्वल टू माइनस डी एन बी बाई डी टी, ये कितना होता था, लैम्डा बी एन बी, ठीक है। तो इस रिलेशन से एनसी निकालना बेटर है, ठीक है, जनरली। तो जैसे इस वाले केस में अब वो रिलेटिवली सिंपल हो जाएगा। तो डी एन सी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी टी, ठीक है। एन बी, ये लैम्डा बी कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, डी एन सी इज इक्वल टू अल्फा डी टी, है ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये 0 टू एन सी और ये 0 टू टी के बीच में कर देते हैं इसको इंटीग्रेट, ठीक। तो एन सी कितना हो गया, ये एन सी जो है ये बन रहा है एन सी फ्रॉम ए, और ये सॉरी ये एन सी है फ्रॉम बी, है ना, और ये है एन सी फ्रॉम ए, है ना, दोनों को बेसिकली ऐड कर देना बाद में। तो ये हो गया आपका अल्फा टी माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी टी अपॉन माइनस लैम्डा बी, और इसको 0 टू टी, ठीक। तो ये कितना हो गया, एन सी फ्रॉम बी अल्फा टी माइनस अल्फा लैम्डा बी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी टी, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन आ गए अपने पास में, बी से भी आ गया और ए से भी आ गया, तो दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, दोनों को ऐड कर दें तो आपका एन सी आ जाएगा। इसमें यही है, इस वाले रिलेशन से जब भी हम डॉटर न्यूक्लियाई का नंबर यदि हमको कैलकुलेट करना हो तो ये रिलेशन यूज करना बेटर रहता है।